सुनिए क्या करना है तुम्हें कि रुकावट के डर से सफर को न टाले, रुकावट के डर से सफर को न टाले, चटाने वटाने चलो तोड़ डाले, चटाने वटाने चलो तोड़ डाले, रुकावट के डर से सफर को न टाले, चटाने वटाने चलो तोड़ डाले, चटाने वटाने चलो तोड़ डाले। जो होगा उसे बाद में देख लेंगे, जो होगा उसे बाद में देख लेंगे। क्या बात है। मुसीबत का डर पहले दिल से निकाले, क्या बात है। मुसीबत का डर पहले दिल से निकाले, चटाने वटाने चलो तोड़ डाले। और अगला शेर देखिए। जी स्वागत है। कि गुलों पर तो चलना सभी जानते हैं, गुल माने होता है फूल, कि गुलों पर तो चलना सभी जानते हैं, दीवाने ही खारों में रास्ता निकाले, दीवाने ही खारों में रास्ता निकाले, चटाने वटाने चलो तोड़ डाले। और क्या करना है आपको कि मिले, सब बजा लो बजा लो। हाँ जी जी बहुत सुंदर। और क्या करना है कि मिले सा पुराहों में गरफन उठाए, बेटियों से भी चाहता हूं कि मिले सा पुराहों में गरफन उठाए, तो मौजू यही है कि लाठी उठा ले, तो मौजू यही है कि लाठी उठा ले, चटाने वटाने चलो तोड़ डाले, समझ जाएंगे वजह बर्बादियों की। दाकिर भाई साहब जी जी कि समझ जाएंगे वजह बर्बादियों की, जरा सोच समझे जरा देख भाले, चटाने वटाने चलो तोड़ डाले। और ये एक शेर आदरणीय दत्ता जी के गोद में रखना चाहता हूं, उनके चरणों में रखना चाहता हूं जो सामने बैठे हैं, कि उतारेंगे अब सब्र को गोद से हम। 47 से लेकर आज तक हमने सब्र ही किया है, लेकिन अब सब्र को हम अपनी गोद से उतारेंगे, उतारेंगे अब सब्र को गोद से हम। थके जा रहे हैं संभाले संभाले, थके जा रहे हैं संभाले संभाले, चटाने वटाने चलो तोड़ डाले। और इस गजल का मक्ते का शेर उसके बाद अपना स्थान ले लूंगा। जी ये तय है कि मंजिल पे पहुंचेंगे राही, ये तय है कि मंजिल पे पहुंचेंगे राही, कभी दिल में मंगल अमंगल न पाले, कभी दिल में मंगल अमंगल न पाले, चटाने वटाने चलो तोड़ डाले।
रुकावट के डर से सफर को न टाले, चटाने वटाने चलो तोड़ डाले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार कविता पाठ सुना आपने। अच्छा है कि आप लोगों को कविता समझ में आ रही है। आदरणीय महेश मंगल जी अपनी गजल में कह रहे थे चटाने बटाने सभी तोड़ डाले, और आपको गनीमत है कि ये समझ में आ रहा था ये चट्टानों की बात कर रहे हैं। असल में एक जगह एक कवि सम्मेलन में थे मंगल जी, तो ये जो है जब जिन्होंने कहा चटाने बटाने सभी तोड़ डालें, तो वहां बच्चों ने समझा कि चटाने के लिए ले जा रहे हैं, तो वो तो जो है सारे लाइन तोड़ के आ गए। और ये ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कई बार। क्या है कि देखिए अभी कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई तो आपने देखा, आप जैसी एक बच्ची प्रतीक्षा चौहान ने माँ सरस्वती की वंदना पढ़ी। और देखिए मैं तो दिल्ली जैसे शहर से आता हूँ, दिल्ली शहर में बड़े सारे कहर होते हैं। देखिए ये बच्चे जो बातें कर रहे हैं, हाँ भाई ये बच्चियां बातें कर रहे हैं, ये बच्चों को मैं बहुत ज्यादा प्रणाम करता हूँ। इनकी उपस्थिति को प्रणाम क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं भी एक अध्यापक हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ। ये बच्चों से ही रोजाना मेरा पाला पड़ता है। कई बार तो बच्चे मुझे इतने हाजिर जवाबी से लाजवाब कर देते हैं कि मैं ज्यादा बच्चों से पंगा नहीं लेता, इसलिए आप लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। एक बार एक बच्चे को मैं सवाल समझा रहा था, बच्चा बोला सर जी समझ में नहीं आया। मैंने उसको फिर समझाया, बच्चा बोला सर जी समझ में नहीं आया। मैंने उसको फिर समझाया, बच्चा बोला सर जी समझ में नहीं आया। मैंने फिर समझाया, फिर समझाया, फिर समझाया, बच्चा बोला सर जी समझ में नहीं आया। मैंने कहा तेरे दिमाग में क्या गोबर भरा है? बच्चा बोला सर जी फिर 3 घंटे से काहे को चाट रहे हो। मैंने कहा बड़ा बदतमीज बच्चा है, कल अपने पिताजी को लेके आना। बच्चा बोला सर जी कौन से वाले पिताजी? अरे मैंने कहा तेरे कितने पिताजी हैं? बोला सर जी 6। मैंने कहा कैसी बातें कर रहा है? बोला सर जी आपके भी। मैंने कहा तेरे ऐसा थप्पड़ मारूंगा तेरा दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। बोला सर जी साबित कर दूं? मैंने कहा तू अपनी बता। बच्चा बोला सर जी एक तो वे पिताजी जिनसे हम पिताजी कहते हैं। मैंने कहा ठीक। और बोले एक परम पिता परमात्मा कितने भये? मैंने कहा 2। बोला गाय हमारी माता है कितने भये? मैंने कहा 3। बोला धरती मेरी माता पिता आसमां कितने भये? मैंने कहा 4। और बोला राष्ट्रपिता कितने भये? मैंने कहा 5। और बोला मुश्किल में गधे को भी बाप बनाना पड़ता। बच्चे लाजवाब कर देते, जवाब ही नहीं बनता। क्या बताएं, समस्या ही ऐसी हो जाती है। अभी प्रतीक्षा चौहान ने इतनी शानदार सरस्वती वंदना सुनाई। हमारे यहाँ दिल्ली में एक कवि सम्मेलन हुआ, वहीं का लोकल कवि उतार दिया हमने। अब लोकल तुम ये ना कंडम वाला होता है, लोकल मतलब वहीं का, वहीं के कवि को उतार दिया। बोला सरस्वती वंदना पढ़ो। अब बेचारे देखिए ये तो आती है वहां से अलीगढ़ से, गांव देहात से, अच्छा खासा सब कुछ खाने पीने को सारा कुछ उपलब्ध है, तो ये बड़े शानदार सरस्वती वंदना सुना रही थी। लेकिन हमारे दिल्ली वाले कवि ने क्या कहा कि वरदे वरदे वीणा वाधिनी वरदे, और 4 दिनों से न लगाए वह एक बाल्टी भरदे। अब ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। अब देखिए हंसते और हंसाते हुए ये कवि सम्मेलन चलता रहेगा, बशर्ते कि आपकी तालियां इनको बराबर मिलती रहें। और देखिए इनकी बात केवल मुझे नहीं, ये सारे कवियों को हो सकता है इनकी बात आपको समझ में नहीं आए। समझ में नहीं आए तो भी ताली बजाओ। क्यों बजाओ? क्योंकि तुम्हारे पड़ोस वाले बच्चे को ये ना लगे कि तुम्हें समझ में नहीं आता कुछ भी। हाँ, कई बार तुम्हें क्लास में कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो लगता है कि पता नहीं है कि ये क्या सोच रहा हो, मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो यहाँ तो यही करना कि नहीं समझ में आए तो भी ताली, और समझ में आए तो भी वेरी गुड। तो एक बार जोरदार तालियों से अगले कवि को मैं बुलाने जा रहा हूँ। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।